फटुआ है जी। हाँ हम समझ गए। हम अगर हम जा रहे तो जा रहे और नहीं जा रहे तो जा रहे रोक नहीं रहे। उते जा रहे तो राम जी खड़े और नहीं जा रहे तो ये तो मुड़िए ही पे खड़े। क्या करे। हाँ वो करो मामा मारी, वो करो। मौत आई है तो मौत भी ऐसी होना चाहिए कि लोग याद करें। ऐसी नहीं होने चचेत के कुत्ता जैसे खाज पर गई गलियन में डरे काव भाव काव कर रहे। ऐसी मौत का करें। मर गए इनके हाथों से तो जहन्नम में नागार है। मरूंगा राम जी के हाथों समझो बीड़ा पार है। ठीक है महाराज, अच्छी मौत मरेंगे, उद्धार होगा। इनके हाथों से मरेंगे, किसी जन्म में मेढक बनेंगे, चौमासन में टर 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 करत फिरे। वो अगर पनिया सांप बन गए और कहूँगी तो ऐसे नगरे से खोलू ये सो दे लठिया गोरा गोरा चटका दे। ठीक है नमक खाया हमने इनका तो मुझे मेरा कर्तव्य है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। महाराज पे संकट आया है, मैंने जीवन भर नमक खाया है। आज समय आया है हक करने का, अदा करने का हक आ गया है आज। तो महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जाओगे मामा? मुझे मालूम था कि मेरा मामा मेरा साथ जरूर देगा। जाओ। अब जब रही दूसरे पेल रहे तो ये क्या करें। मन तो रंजा को चाउत का मारना है, जाना तो है, जाएंगे लीजिएगा। चल मेरी माया ऐसे ही बन निकटी दसानन गए बनो निकटी दसानन गए तब मारी के कपट मृग भयो। सीता, हमें आपकी कुछ सहायता की आवश्यकता है। सुनो हो प्रिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहत नर लीला। मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, इसलिए तुम पावक में करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा। तुम अग्नि में वास कर जाओ कुछ दिनों के लिए। हे अग्निदेव भगवान, हमारी सीता को आप अपने पास रखना और जब समय आएगा तो पुनः वापस हमारी सीता को कर देना। इसलिए सीता जाओ, अग्नि में समा जाओ और छाया रूपी सीता हमारे पास आ जाओ। जो आज्ञा स्वामी। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखो तहि सीता, तैसे शील रूप सुबुनीता। लक्ष्मण हो यही मरम न जाना, जो कछु चरिति रचा भगवान। अति विचित्र कछु वरने न जा। कनको दिए मनो रचित बराबर। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनहो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर छाला। हे स्वामी, हे स्वामी, अपनी कुटी के बाहर एक मृग डोल रहा है इस प्राणनाथ, और ऐसा मृग है कि पूरा सोने का है। हे नाथ,
ऐसा मृग और देखा ना सुना, और जैसा ये सगुरी सलूना है, और सर से देखो और पैर तलक के और सारा सोना ही सोना। हे प्राणनाथ, हे नाथ छान लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी, और सोने के मृगी की मृग छाला सोने और सोने के मृग की मृग छाला क्या आज भुदिया दिखाए होगी। हे स्वामी, मेरा इस मृग को देख के मन मोहित हो गया है प्राणनाथ। हे स्वामी, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवार। हे स्वामी, और कितना सुंदर हिरना, और जरा देखो तो सही, और लाओ नाथ मार के और मेरी मानो तो कहे। और कितना सुंदर हिरण बनाया, कैसे प्रभु तेरे फैलाई माया। जाओ जल्दी जाओ, हे स्वामी, अरे जाओ जल्दी जाओ, मेरी मानो तो कहीं, लाओ नाथ मार के मेरी मानो तो कहीं। और स्वामी, मैं सोने का मृग का क्या करूंगी? और तूफान आए सांस भर दूंगी, जीवन अपना सफल कर लूंगी। तूफान जाए सांस भर दूंगी, जीवन अपना सफल कर लूंगी। जाओ जल्दी जाओ, अरे जाओ जल्दी जाओ, मेरी मानो तो कहीं, लाओ नाथ मार के मानो तो हे नाथ, मैं इसको जब अयोध्या जाऊंगी ना, तो अपनी मैं सास को तोहफा घर जाके दूंगी। हे प्रणाम। सीता के द्वारा इस सोने का मृग देखा गया, जिससे इनका मन लालायित हो चुका है, और सीता इस सोने की मृग की छाल को चाहती है, किस लिए? क्योंकि अपनी सास को यानी हमारी मां को तोहफे के रूप में देना चाहती है। लेकिन सीता, मैंने आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, क्योंकि अगर सोने का मृग होता तो एक जगह पर स्थापित रहता, ये चलता फिरता है। लेकिन फिर अगर तुम्हारी इच्छा है तो हर पति का एक कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे। कुमार लक्ष्मण,
सीता की जो इच्छा है मैं उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता की रखवाली करना। उर सीता तेरा करहु रखवारी मेरे लाडले। सीता तेरा करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी मेरे लाडले। कुमार लक्ष्मण, बुद्धि बल और विवेक के साथ सीता की रखवाली करना। अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आ जाए कि तुम उसका समाधान ना ढूंढ पाओ तो समय के साथ समझौता भी कर लेना। मैं इस मृग को मारने के लिए जाता हूं। प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तब तक राम कठिन सरी मारा, धरन धरियो करी घोरी पुकार। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण मेरी सहायता करो। हे तो भैया देवर लखन, क्या जो मैं सुन रही हूँ क्या तुमने कुछ सुना है? नहीं नहीं माँ, ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी भयभीत हो गई हैं? भैया लखन, मैंने तुम्हारे भैया राम की करुणा भई आवाज सुनी है मेरे लाल। भैया की आवाज? नहीं नहीं माँ, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। भैया की आवाज है, भैया की आवाज कदापि नहीं हो सकती। और देवर देवर और जाकर देखो, और रघुराई तुम्हें पुकारे हैं, और भाई के थके हुए बाजू और भाई की बाट निहारे। और भगवान न जाने और अपना सुख और कितने कष्टों के मुख में है, और देवर इसमें और संदेह नहीं, प्राणेश्वर समय दुख में है। हे माँ, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके पति पर कष्ट है। हे माता, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं, क्या आप भैया की वीरता से भली भांति परिचित नहीं है, जिनके बारे में कहा गया प्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परे के सुख। जिनकी भय मां चढ़ जाने से इस सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, भला उस पर संकट तो मां सपने में भी नहीं आ सकता। हे माता, अरे किसका साथ है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना, यदि आप कह रही हैं तो मैंने मान लिया। अच्छा माना, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर यह वन विशाल है व्याघ्र बाल, भय चारों ओर घनेरा है। इस तरह अकेला छोड़ू माँ, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। बस लखन बस, चुप हो जाओ। क्या माँ? अयोध्या में तो बड़ी ठगराई बताया करते थे, सच्ची कहा है किसी ने? मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला।
क्या क्या माँ, क्या कह रही हो आप? हाँ लखन, और ये अच्छा, हाँ लखन, आज मैं जान गई हूँ। और अच्छा, अभी मैंने जान ही लिया। क्या जान गई है माँ? और स्वार्थ का भाई और चाह रहा है, और तुम साथी जो बन में आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। नहीं माँ, बस करो लखन, ये नारियों की तरह रुधन कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या माँ, आपके द्वारा कहा जा रहा है लक्ष्मण स्वार्थी है? नहीं नहीं माँ, मैं स्वार्थी नहीं हूं। यदि मैं स्वार्थी होता तो अयोध्या जैसे राजभवनों को छोड़ करके आपके साथ वन में नहीं आता। उर्मिला जैसी पत्नी को छोड़ करके आपके साथ वन में नहीं आता। हे माँ, क्या कह रही हो स्वार्थ? हाँ, मेरा स्वार्थ है तो केवल सेवा भाव का स्वार्थ है माँ, केवल सेवा भाव का स्वार्थ है। अरे मंद वचन मारो मती, करूं चरण पर माथ, ए लो मेरा धनुष बाण, इस पे करो तीर संधान, और ले लो लक्ष्मण के प्राण, परंतु बाघ के बाण मत मारो। अच्छा, हे माँ, आप गौर करें, जिस समय हमारे बड़े भैया मृग को मारने के लिए गए तो हमसे कह करके गए कि लाडले लक्ष्मण, सीता केन करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। भैया लक्ष्मण, सीता की रक्षा करना, बुद्धि से काम लेना, और जब बुद्धि शून्य पड़ जाए तो विवेक से काम लेना, और जब विवेक शून्य पड़ जाए तो बल से काम लेना, और जब बल भी शून्य पड़ जाए तो समय देखकर कार्य करना। परंतु लक्ष्मण के लिए एक और अपने बड़े भाई की आज्ञा है, वो एक और अपनी माता की आज्ञा है, या मैं कह दूं कि लक्ष्मण के लिए एक और खाई और दूसरी ओर कुआं है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं। 101 मुद्राओं का दान हमारे आदरणीय कुंवर रूपेंद्र सिंह बुंदेला जी, कुंवर रूपेंद्र सिंह बुंदेला, राजगढ़ी ढुरबई, जय मां काली कमेटी ढुरबई। ये 101 मुद्राएं लक्ष्मण जी एवं सीता जी के सुंदर सफल अभिनय में लीला में दान कुंवर रूपेंद्र सिंह जी बुंदेला जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा माता, मुझे समझते हो तुम, आज्ञाकारी हो मेरे, तो सुनो, यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, और मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। क्या माँ, आप कह रही हैं माता हमें समझते हो? अरे इसमें समझने और समझाने की बात ही क्या है, आप तो मेरी माता है ही। भला गौर करें, जब आपका विवाह होकर के आया था और मुंह दिखाई का नेंग चला तो हमारी बड़ी माता कौशल्या ने आपको चूड़ामणि दे दी। जब हमारी मजली माता केकई की बारी आई तो आपको सोने का कनक भवन दे दिया, और जब हमारी माँ सुमित्रा की बारी आई तो माँ उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, माँ कुछ नहीं, और सीधा हमारा हाथ पकड़ा और आपके चरणों में डाल दिया और हमसे कहा
कि आज से तुम्हारी माता जानकी है, वो पिता श्री राम है। तात तुम्हार मात बेदेही और पिता राम सब भांत स्नेही। आज से आपकी माता जानकी है, पिता श्री रघुनाथ है, और आप कहती हैं माता हमें समझते हो। अरे इसमें समझने और समझाने की बात ही क्या है, आप तो मेरी माता है ही। फिर भी माता, यदि आप इतनी भयभीत हो रही है, अधीर हो रही है, तो ये लक्ष्मण, शास्त्रों में बतलाया गया कि माता की आज्ञा का एवं पिता की आज्ञा का, माता का हक पुत्र पर पिता से कई गुना बढ़कर के होता है। तो ये लक्ष्मण आज आपकी ही आज्ञा का पालन करेगा। माँ, आपकी ही आज्ञा का पालन करेगा। आप कुटिया के भीतर हो जाए। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना, रघुराई अगर उलाए ना दें। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर, जो इस पर्ण कुटी में आएगा उसे आन है इस लक्ष्मण की, वो जलकर भस्म हो जाए। आप कुटिया के बाहर हो जाए मां।